स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है कि आपका एक ब्लॉक है मास m का, जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। देखिए स्मूथ अगर है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। बोला जा रहा है कि द प्लेटफॉर्म इज मेड टू मूव विद एन एक्सेलरेशन a इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल सच दैट कि आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस प्लेटफॉर्म और इस ब्लॉक के बीच में दैट इज 3mg/2। तो आपको इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है a की, ठीक है। तो देखिए इस ए के हम कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए हम मास m का एफबीडी बनाते हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, तो इस मास m के ऊपर सूडो फोर्स आएगा। देखिए इस एक्सेलरेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगा ma/2 एंड इस एक्सेलरेशन की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में सूडो फोर्स आएगा m√3a/2, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा एंड इस m का एक वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन तो नहीं है तो द ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स अवेलेबल इज नॉर्मल, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका mg प्लस ma/2, क्योंकि ये मास m तो इसके रिस्पेक्ट में कहीं जाने वाला नहीं है, ऊपर नीचे तो कहीं जाने वाला नहीं है, स्लाइड ही कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma/2 एंड n की वैल्यू आपको गिवन है 3mg/2। तो यहां से सॉल्व करने के बाद आपकी a की वैल्यू आ जाती है g। तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? g हो जाएगा। यह आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।